हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज हम इसमें एक्सरसाइज नंबर 1.4 करने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद फिर इन सवालों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कोई भी परिमेय संख्या या कोई भी भिन्नात्मक संख्या तभी शांत दशमलव में होती है जब उसके हर में 2 के पावर 5 या 5 के पावर n या फिर 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 5 के पावर n या फिर 2 के पावर n या फिर 5 के पावर n के रूप का हो। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले नोट्स में आप लिख लेंगे कि कोई भी भिन्न शांत तभी होता है शांत दशमलव में लिख लेंगे, शांत दशमलव तभी होता है जब उसका हर यानी रिमाइंडर उसका हर 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर m या फिर 2 के पावर n या 5 के पावर n के रूप का हो। अर्थात इनमें से उसका रिमाइंडर यानी हर किसी भी रूप में रहेगा तो वह संख्या शांत दशमलव में होगी। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सी संख्याएं इस रूप में होंगी, यानी उनका रिमाइंडर 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n या फिर 2 के पावर n या 5 के पावर m या फिर 2 के पावर n या 5 के पावर n के रूप का होगा। तो देखते हैं इसमें। यहाँ पर सबसे पहले इसको हम सॉल्व करें। यहाँ पर हो जाएगा 13 बटे, यहाँ पर इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 पचे 25 पचे 125 पच्चे होता है 625 और फिर से यहाँ पर हम कर देंगे 5, यानी ये हो जाएगा हमारा 3125 के बराबर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारा हर जो है 5 के पावर 5 के रूप का आ रहा है। तो अर्थात ये वाली संख्या क्या होगी, शांत होगी। यहाँ पर हम लिख देंगे शांत है। इस तरह से फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा 17, इसका कोई भी मल्टीपल नहीं है। यहाँ पर 8 को लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात इसे हम पुनः लिख सकते हैं 17 बटे 2 के पावर 3। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इसे 2 के पावर n या m के रूप में हम लिख पा रहे हैं, इसलिए यह भी क्या है, शांत है। इसी तरह से इसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे होगा। ये हो जाएगा 64 बटे, पहले इसे 5 से काटेंगे तो 5 9 45 और 5 1 5 91 आ जाएगा। फिर ये 7 से डिवाइड होगा, उसके बाद 13 आ जाएगा। देखेंगे इसमें से कि ये कोई कटेगा नहीं, अर्थात इसे हम 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, अशांत है।
इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और बटे, या फिर आप वैसे ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 800 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 400 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2 दूना 4, 2 से डिवाइड करते हैं तो ये एक बार यहाँ पर कर भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 800, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 400, फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे 200 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 100 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं और बचेगा 25, और 25 को हम लिख लेते हैं 5 गुणे 5। तो इस लाइन को एक बार और लिखेंगे। यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या एक कट जा रही है, ये 5 कट जाएगा तो अंश में हमारा आ जाएगा 3 अपान में 2 के पावर यहाँ पर हो जाएगा 6 और मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं ये 2 के पावर 6 और 5 के पावर यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं, तो इस रूप का है, इसलिए यह भी क्या है, शांत है। तो इस तरह से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे आप मिटा दीजिए। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 29 बटा, ये लिख सकते हैं 7 सते 49 और सते 343 होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप का नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या है, अशांत है। यहाँ पर हम लिख लेंगे ये अशांत है। ठीक है, उसके बाद फिर अगले सवाल को देख रहे हैं। तो अगले सवाल में हमें कुछ भी नहीं करना है, ये ऑलरेडी 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में है, तो इसे हम कुछ भी नहीं करते हैं, ये ऑलरेडी शांत दशमलव में है, यानी शांत है। फिर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर ये 129 किसी से कटेगा नहीं, तो इसमें देख रहे हैं हमारे पास पहले से 2 के पावर 2 5 के पावर 7 है, लेकिन ये पद यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया है और इसे हम काट नहीं सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इस सवाल को देखते ही आप सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपको ये चीज़ पता है, ये नोट्स पता रहेगा तो इस सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 3 अपान, यहाँ पर हो जाएगा 5 × 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 बटा ये 5 है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इसका रिमाइंडर 5 के पावर में है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यानी ये क्या है, आपका शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 5 × 7 और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 × 5 × 5, ये 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 बटा 2 × 5 आ रहा है। तो इसमें भी हम देखेंगे 2 के पावर 1 और 5 के पावर n है 1 है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यानी ये शांत दशमलव में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 11 × 7 और बटे, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आप 3 से काटिए, 3 सते 21 हो जाता है और फिर ये 0 70 आ जाएगा। फिर आप इसे आप 2 से भी काट सकते हैं, फिर 35, फिर 5, फिर × 7। यहाँ पर देखिए ये 7 से 7 तो कट जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बचेगा 3 × 2 × 5 और यहाँ पर 2 के पावर 1 है और 5 के पावर 1 भी है, लेकिन यहाँ पर 3 जो है एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए ये चीज़, ये वाला भिन्न हमारा अशांत हो जाएगा, अर्थात ये अशांत दशमलव में है।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको ये नोट्स समझ में आ जाएगा तो ये इस सवाल को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था जो भी प्रश्न किए थे उसमें से कुछ प्रश्न ऐसे थे जो शांत दशमलव में व्यक्त किए जा सकते थे और कुछ ऐसे थे जो शांत दशमलव में नहीं व्यक्त किए जा सकते थे, अर्थात वे अशांत थे। तो इसमें हमने देखा था कि इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा, चौथा, छठा और आठवां और नौवां, जो कि ये सारे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें हम शांत दशमलव में व्यक्त कर सकते थे। तो उसमें हमने देखा था केवल शांत दशमलव में व्यक्त कर सकते थे, लेकिन इसमें कहा गया है इसके दशमलव प्रसारों को भी हमें लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इन्हें दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इसको दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सीधा सा मतलब है कि हमें हर का क्या होना है, अंश में भाग देना है। लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसी विधियों का प्रयोग करके बताएंगे जिससे आप इसे बहुत ही आसानी से दशमलव में व्यक्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा था पिछले सवाल में जब इसे व्यक्त किया था तो यहाँ पर 5 के पावर क्या आया था, 5 आया था। यदि हम क्या करें, इस सवाल में अंश और हर में 2 के पावर 5 और नीचे भी 2 के पावर 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा इसमें। ये हो जाएगा 13 गुणे 2 के पावर 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 32 और अपान में अर्थात 2 के पावर 5 है तो 2 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। और ये यहाँ पर दोनों की घात सेम है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2 के घाते 5। इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 2 41 और ये अपान में आ जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, इसकी घात में 5 रहेगा तो इसे हम व्यक्त कर सकते हैं 10 के पावर 5 में। और इसे एक बार लिख सकते हैं 416 और बटे ये 1 के सामने 5 0 लग जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से, नीचे 5 0 है तो 5 अंक पर दशमलव लगा देंगे, अर्थात 416 के सामने 5 अंक पर 1 2 3 अंक पहले से है, 2 0 हम अपने मर्जी से बढ़ा लेंगे और ये लग जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को हम दशमलव रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आपको कोई भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं तो आप डायरेक्टली भाग भी दे सकते हैं। तो जिस भी क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं उसमें भाग देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे कैसे कर सकते हैं। ये हमारा है 17। आप डायरेक्टली भी भाग दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये छोटा सा सवाल है। तो 17 में आप क्या करिए, 8 से भाग दे दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 8 दूना 16 और ये बचेगा 1, 10 मिल जाएगा, 0 बढ़ाइए, 8 1 के 8, ये बचेगा 2, फिर से एक 0 फ्री में बढ़ा लेंगे। एक बार 0 बढ़ाना फ्री में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये हो जाएगा 8 दूना 16। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 4, ये 0, फिर मुफ्त वाला 0 है, बढ़ा लीजिए। फिर उसके बाद 8 पंजे 40 हो जाएगा। फिर इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। छोटा सा सवाल था इसलिए हमने इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगाया। तो यहाँ पर ये व्यक्त हो जाएगा 2.125। यदि आपको ये बात समझ में आती है कि शांत दशमलव क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम शांत कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। जो कभी भी डिवाइड ना हो, अंततः अनंत तक जाती रहें तो उन्हें हम डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं
और उसे हम अशांत कहते हैं। यहाँ पर ये पूरी तरह से कट चुका है, इसलिए शांत दशमलव में है। तो अगला सवाल देखते हैं। इसे हम डायरेक्टली भाग देकर भी इसे कर सकते हैं। आप 15 में 1600 का डायरेक्टली भी भाग दे सकते हैं। यदि आप ट्रिक के ज़रिए इसे करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे हम। इसे हम लिख सकते हैं 15 और बटे, इसे आप पिछले सवाल में जब गुणनखंड किए थे, अभाज्य गुणनखंड, तो ये आया था 2 के पावर 6 और यहाँ पर आया था 5 के पावर 2। इस तरह से यदि हम यहाँ पर भी पावर 6 लगा दें तो ये 2 के पावर n और 5 के पावर n का रूप का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, ऊपर नीचे 5 के पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए किस तरह से बन जाएगा। ये बन जाएगा 15 गुणे, यहाँ पर क्या करेंगे 5 का गुणनखंड किए हैं तो इसका 5 के पावर 4 है, इसे लिख सकते हैं 5 × 5 = 25, 5 × 125, 625 हो जाएगा। और अपान में देखिए 5 के पावर 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के गुणे 5 और इसके पावर हो जाएगा 6। ये 4 और 2 6 घात हो जाएगा और 2 गुणे 5 कर लेंगे, सबके पावर 6 हो जाएगा। तो इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। 15 × 5 = 75 के 5, 15 दूना 30 और 7 37 और 15 छक्का 90, 3 93। ये इस तरह से हो जाएगा। और आप यहाँ पर कर देंगे, ये हो जाएगा 5 दूना 10 के पावर ये हो जाएगा 6। और हम देखेंगे 1 के सामने 6 घात है तो 1 के सामने 6 जीरो लगाएंगे, अर्थात इसमें 6 अंक दशमलव इधर खिसका देंगे। तो इसे आप एक बार और अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं इस तरह से। और 1 के सामने 1 2 3 4 5 6 जीरो बढ़ाइए और ये आपका 4 अंक है, 2 अंक और बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा 9375। इसमें 6 अंक पे दशमलव लगाना है तो 2 अंक बढ़ा लीजिए जीरो, और ये इस तरह से हो जाएगा। आपको नहीं तो भाग भी देना पड़ेगा। इसी तरह से इस सवाल को भी हम कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ट्रिक के ज़रिए भी इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 23। आप डायरेक्टली भी इसका भाग दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 के पावर यहाँ पर आपके पास 3 है और 5 के पावर 2 है। इसे n बनाने के लिए, इतनी घात बराबर करने के लिए ऊपर नीचे 5 से हम गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, ये 5 तियाँ 15 और 5 दूना 10, 1 11 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 की घात में ये 2 की घात में 3 और गुणे 5 की घात में भी 3 हो जाएगा। फिर से लिख देंगे 115 बटे ये 5 दूना 10 के घात में 3 आ जाएगा। फिर ऐसे आप लिख सकते हैं 115 और बटे ये हो जाएगा 1000 और 3 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 115 से पहले दशमलव लग जाएगा। इस तरह से इसे कर सकते हैं, आपको कोई भाग देना नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ये छोटा सा सवाल है, इसलिए आप यहाँ पर इसको ऐसे कर लीजिए, 6 को लिख लीजिए 2 गुणे 3 और बटे 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा और आप 5 में भाग दे दीजिए, 2 में भाग दे दीजिए 5 का, तो एक बार दशमलव ले जाइए 20 हो जाएगा। उसके बाद 5 चौके 20। बस ये आसानी से ऐसे कर सकते हैं। इस सवाल को देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 7 और बटे, इसे हम कर सकते हैं, इसे आप इस तरह से लिख दीजिए 5 गुणे 5, 5 × 5 = 25 दूना 50, 1 5 डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 7/5 दूना 10, 1 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 0.7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप ट्रिक के ज़रिए भी कर सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्टली भी भाग दे सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।